हम ठीक उसी जगह खड़े हैं लाल किला पर, जिस दिन 10 नवंबर 2025 को ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट को 15 दिन हो गए हैं। इस ब्लास्ट में बताया गया था कि कम से कम 1 दर्जन लोगों की मौत हुई है। हम आपको लाल किला दिखाते हैं कि अभी 15 दिन बाद लाल किला पीछे वाले गेट पर हैं हम लोग, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि लाल किले को पूरी तरह से वैसे ही सजाया गया है जैसे पहले यहाँ पर लाइट्स जलती थी। पीछे वाले गेट पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं। अभी ये यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे बताया है कि पहले बैरिकेड्स नहीं लगाए गए थे, लेकिन ये अभी फिर से लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे येलो कलर से और जो भी दूसरी ग्रीन कलर है, इन सब से लाल किला को फिर से रोशन किया गया है। यहाँ पर लोग भी हमें काफ़ी दिख रहे हैं। कई लोग यहाँ पर अपनी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, कई लोग यहाँ से ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, और लाल किला को बिल्कुल वैसे ही सजा दिया गया है जैसा 15 दिन पहले जो ब्लास्ट हुआ था उससे पहले ये जो चीज़ थी। इसके ठीक पीछे एक मंदिर है जो भी हम आपको दिखाते हैं। इस मंदिर के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जिस दिन यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था तब उस ब्लास्ट में एक आदमी की मौत हुई थी, और उस आदमी की मौत के बाद उसका जो हाथ था वो कटकर इस मंदिर के ऊपर गिरा था। ये एक जैन मंदिर है जिसके ऊपर उस आदमी का हाथ गिरा था, और ये ब्लास्ट वाली जगह से कुछ ही दूर है। जब ब्लास्ट हुआ था तो बताया गया था कि जो 200 मीटर के अंदर इतनी भयंकर आवाज़ आई थी कि वहाँ पर जो है कई सारी दुकानों के जो कांच भी टूट गए थे। ये यहाँ पर वो रेड लाइट है, आपने कई सीसीटीवी कैमरास में देखा होगा कि रेड लाइट से जो हमारे सामने सीसीटीवी कैमरास आए थे उसमें हमें यहाँ पर ये रेड लाइट के पास में वो वाइट कलर की गाड़ी रुकी हुई दिखी थी, और इसी से यहीं से हमारे पास वो सीसीटीवी कैमरा आए थे, और यहीं पर बिल्कुल धमाका हुआ था, जिसके बाद जो है पूरी दिल्ली दहल गई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। और ये वही रेड लाइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर उस टाइम भी ऐसे ही गाड़ियाँ आकर रुकी थी। जैसे आप अगर अभी देख रहे होंगे तो यहाँ पर ऐसे ही गाड़ियाँ एक साथ, यहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये, तो यहाँ पर रेड लाइट जैसे ही होती है वैसे ही थोड़ा ऐसे जाम लगने लग जाता है। एक तरफ से लोग जो है रोड क्रॉस कर रहे हैं और उस तरफ भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं। ये ई रिक्शा वाले जो लोग खड़े हैं उस दिन भी ऐसे ही ये लोग यहाँ पर खड़े हुए थे, लेकिन इन्हें भी नहीं पता था कि उस दिन जो है 2 ई रिक्शा जल जाएंगे। आगे हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। आगे मैं आपको इसलिए लेकर चल रही हूँ कि जहाँ पर वो गाड़ी जो थी जिसमें बॉम्ब था वो फटी, उस जगह सड़क पर एक निशान है अभी भी। वो निशान भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी रेड लाइट है तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हो चुकी हैं। हमने स्थानीय लोगों से बात की और उनसे पूछा कि क्या ये निशान जो है वो उस ब्लास्ट की वजह से ही हुआ था, तो उन्होंने इस बात के लिए हामी भरी है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ये वही ब्लास्ट है। आगे चलते हैं हम लोग। आप अभी देख सकते हैं ये जो बस और ये सारी चीज़ें जा रही है, ये उस दिन भी बिल्कुल ऐसे ही जा रही थी। किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। और उस दिन जब वो ब्लास्ट की वीडियो सामने आई थी उसमें आपने देखा होगा कि बस के आगे जो वो गाड़ी थी, उमर की, आतंकी उमर जो है उसकी गाड़ी थी, उसके आगे एक ई रिक्शा वाला था, और जैसे ही ब्लास्ट हुआ वैसे ही वो ई रिक्शा तो बिल्कुल गायब ही हो गया था। ऐसे ही उस दिन जो है लोग जा रहे थे। हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो निशान कहाँ पर है। ये पूरी वही रेड लाइट है, वहाँ पर भी एक रेड लाइट लगी हुई है, यहाँ पर भी एक रेड लाइट लगी हुई है, और ये सेम वही रेड लाइट है। आप सड़क पर जो निशान देख रहे हैं ये वही निशान है जो ये एक सफ़ेद कलर की गाड़ी अभी जहाँ यहाँ पर जो खड़ी है, इससे पहले 10 नवंबर को यहाँ पर I-20 गाड़ी खड़ी थी जिसमें बॉम्ब था, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। उसी जगह पर ये निशान बना है, उस ब्लास्ट की वजह से ये निशान बना है। इसी जगह जो है वो गाड़ी जो यहाँ पर, उसने अपने आसपास कम से कम 12 लोगों की उस हादसे ने जान ले ली। इसी जगह पर यहाँ पर वो गाड़ी खड़ी हुई थी। आगे हमने आपको रेड लाइट दिखाई, वो मंदिर दिखाया, और इसके जस्ट सामने मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है, लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1। आप सभी ने खबरों में सुना होगा कि मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास में ब्लास्ट हुआ है। कुछ दिनों बाद भी हम यहाँ पर शूट करने के लिए आए थे, तब ये सारे गेट्स बंद कर दिए गए थे। मंदिर से आगे जो जगह है वहाँ तक भी बैरिकेड्स लगाए गए थे। इसके बाद इस जगह को थोड़ा ठीक किया गया। अभी यहाँ पर जो निशान बचे हैं वो ये एक सड़क पर निशान बचा है,
इसके अलावा हमने ये जो रेड लाइट है ये बिल्कुल पूरी तरह से सही है। यहाँ पे वही सीसीटीवी कैमरास फिर से लगा दिए गए हैं जो जिसमें पहले हमने वीडियोस देखी थी कि कैसे वो ब्लास्ट हुआ था। इसके साथ ही लाल किला पर वापस लाइट्स लगा दी गई हैं, पीछे से बैरिकेड्स लगाए हैं, लेकिन लाल किला को पूरी तरह वैसे ही ठीक कर दिया गया है। यहाँ पर वही मंदिर है, जैन मंदिर, जहाँ पर एक आदमी का हाथ कट कर गिरा था। अब आगे हम चांदनी चौक के मार्केट के अंदर चलेंगे, वहाँ के लोगों से जानेंगे कि जब ब्लास्ट हुआ उसके अब 15 दिन बाद उनके हालात कैसे हैं, उनकी जो दुकानों को नुकसान पहुँचा था क्योंकि मार्केट को भी कुछ दिन बंद कर दिया गया था, तो उनके हालात कैसे हैं। चलिए मेरे साथ। आप थे उस दिन ब्लास्ट हुआ था? हाँ। उसके बाद से रोज आ रहे हैं? नहीं, फिर हम गांव चले गए। गाँव चले गए थे? हाँ, फिर कल ब्लास्ट की वजह से गाँव गए थे? हाँ, उसी के चक्कर में वो रास्ते बंद हो गई तो हाँ। दिक्कत ही इसलिए चले गए हम। कमाई पे कितना असर पड़ा? कमाई पे तो खूब असर पड़ा है, आधे आधे का है कमाई पे। अभी लोग आ रहे हैं? अब कम आ रहे हैं, बल्कि हम तो आज देखा है तो आज पब्लिक कम है, पहले के देखे बहुत पहले कम की है। पब्लिक हाँ, अच्छा, कल तो ऐसा कि इसके चक्कर से जी गुरुद्वारे के बुआ। तो आपको यहाँ आने में डर लगा कि? हमें डर नहीं लगा, डर लगता तो आते ही ना। डर लगता तो आते ही। हाँ, तो एक बार भी दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि 5-10 दिन 15 दिन बाद वापस यहाँ पे आ रहा हूँ ई रिक्शा चलाने के लिए ब्लास्ट के बाद से? ख्याल क्या आता, पेड़ अगर भूख लगेगी तो फिर तो जाना ही पड़ेगा, कितने खाने कमाने तो। रिक्शा बंद नहीं होती है, ये आएंगे। रिक्शा तो चलती है। इन सर की दुकान है यहाँ पर, इनसे जान लेते हैं कि दुकान के क्या हालत है। कुछ हालत नहीं है, खराब है, कस्टमर डर के आता है। कस्टमर डर के आते हैं। कितना नुकसान हुआ है अभी तक? बहुत नुकसान हो गया, मेन रोड पे गाड़ियाँ बहुत हुआ है, बहुत से लोग मरे, आपने देखा होगा। पब्लिक बहुत लेट आ रही है, मतलब लोग डर डर के आ रही है, खौफ में। कुछ कस्टमर फ़ोन करके भी आते हैं, भैया कोई दिक्कत तो नहीं, आ जाए। मैंने कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, रास्ता खुला हुआ है। अच्छा। कल बहुत भीड़ थी, हाँ, हाँ, इस चक्कर में कल वो था ना 350 साल वो गुरुद्वारा, कल बहुत भीड़ थी। हाँ, हाँ। मगर जब भी पब्लिक आई है, मौत का कुछ नहीं, देखो जाम मरती ज़्यादा, वो तो नसीब की बात है। आप उसके अगले दिन बाद नहीं आपने नहीं, उसी टाइम से जिस दिन बम फटा था। बम फटा था उसके अगले दिन आपने दुकान खोली, हाँ, खुली थी दुकान। तो आपको डर लगा उस दिन? नहीं लगा, क्योंकि कटरे में दुकान है ना हमारी। बस अगर गाड़ी वो अंदर आए थे, यहाँ बहुत लोग तबाह हो जाते, बहुत परेशानी है। मतलब बम फटने से कम काफ़ी प्रभाव पड़ा है काम धंधे पे। तो 15 दिन हो गए हैं ब्लास्ट को, उसकी वजह से क्या असर पड़ा दुकान? मैम 80% मार्केट डाउन हो चुकी है। मोस्टली आदमी जो डर गया था उसकी वजह से यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, डर की वजह से। रश है काफ़ी, आप जानते हैं, जैसे कि चांदनी चौक है, अच्छा खासा रश रहता है यहाँ पे। तो जब से ब्लास्ट हुआ है तो 80% डाउन हो चुका है सब कुछ, और काम पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा लोगों के। 11 तारीख को आपने दुकान खोली थी, हाँ जी, हमने उस दिन भी शॉप ओपन थी हमारी, और 11 को भी ओपन थी हमारी। तो आपको डर लगा उस दिन? नहीं, डर का नहीं मैम, फिर तो सिक्योरिटी इतनी अच्छी खासी हो गई थी, तो डर की तो फिर कोई बात ही नहीं है। हाँ मैम, देखो जो पिछले साल काम था उसके मुताबिक तो अभी काम कुछ भी नहीं है, 0/0 हुआ है पिछले साल के अकॉर्डिंग। मतलब वजह वो डर बना हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, डर बना हुआ है पब्लिक की नज़रों। फिर कुछ मीडिया वाले ये हो गया, ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ सेफ है, सब कुछ ठीक है, सिक्योरिटी अच्छी है यहाँ पे, अभी डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन काम पे फ़र्क पड़ा, ये बात हकीकत है। जो काम का टाइम था वो काम नहीं है अभी फिलहाल हमारा। पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना? बहुत कम हो गया काम। वो फिलहाल इसके ये केस जो हुआ इसके बाद ही काम कुछ हुआ है, वरना उससे पहले फर्स्ट क्लास चल रहा था काम, बढ़िया चल रहा था काम। जो आ रहे हैं उन्होंने कभी इस बात का जिक्र किया? हाँ मैम, जो हमारे कई साल पुराने कस्टमर थे वो फ़ोन करके पूछ रहे थे, भाई अब चांदनी चौक कैसा है, सब ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है। हमने हाँ फिलहाल तो ठीक है, लेकिन यहाँ चांदनी चौक से काफ़ी दूर हुआ था जो ब्लास्ट हुआ था, लाल किले पे हुआ था, तो यहाँ से तो काफ़ी दूर पड़ता है, लेकिन लोगों को डर बना हुआ। बाकी ये भी ठीक है सब कुछ, वो कोई दिक्कत नहीं है। आसपास की दुकानों के शीशे वगैरह भी टूट गए थे। मैम यहाँ तक तो नहीं आया था, वो वहीं पे होगा, यहाँ तो नहीं था खैर, चांदनी चौक में नहीं, वो लाल किले के आसपास हुआ था जो हुआ था जी। आप वो लाजपत राय जो मार्केट है वहाँ के टूटे हुए हैं। क्या कह रहे हैं? जो लाजपत राय मार्केट जो है वहाँ के शीशे टूटे हुए हैं। जो मंदिर है, ठीक है, मंदिर का मेरे को नाम नहीं मालूम है, जो लाजपत राय मार्केट है वहाँ के शीशे टूटे हुए हैं, जो धमाका हुआ था उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। पर जब से धमाका हुआ है तब से लेकर के अब तक मार्केट में बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है मार्केट। जो जैसे मैं आपको सीरियसली बताऊं, जैसे हम डेली के 5,000 10,000 रुपये कमाते हैं, आज हम 1 रुपया भी नहीं कमा के ले जा रहे इस मार्केट से। योर राइट, सीरियसली मैं आपको बोलूँ। और यहाँ पे हमारे जैसे पता नहीं 10,000 भाई लग रहे हैं, कोने से लेकर गुरुद्वारे से लेकर के और नई सड़क तक हमारे जैसे 10,000 भाई लग रहे हैं, वो भी 1 रुपया भी कमा के नहीं ले जा रहे हैं। मैम ब्लास्ट को 15 दिन हो गए हैं, तो यहाँ आने से पहले आपको डर लगा इस अच्छा हाँ कि हमारे साथ भी ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, और उन लोगों को जिनको मालूम नहीं था कि थोड़ी देर बाद हमारे साथ क्या हो जाएगा, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनकी जीवन तो वापस नहीं आ सकता। मैं तो वो चीज़ वापस नहीं आ सकता, इसलिए सरकार को थोड़ा टाइट होना चाहिए। जो जिंदगियां गई है उसकी भरपाई नहीं हो पाई। बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ ये बात है। मार्केट में रौनक कम लगी आपको? जैसे आप यहीं आसपास के रहने वाले हैं, तो आप पहले भी मार्केट आए थे कभी? रौनक कम नहीं, रौनक में कमी नहीं है। रौनक में नहीं नहीं, रौनक में कमी पूरा नहीं भीड़ है। भाड़ है। हाँ भीड़ भाड़ है। अब हर तरह के लोग होते हैं, कोई डरता है कोई नहीं डरता है, लेकिन एक बार तो लगता है कि वहाँ पे ऐसे हुआ कहीं हमारे साथ ना हो जाए। डर तो है क्योंकि जान तो वापिस आती नहीं है, ये कहने का मतलब। ब्लास्ट को जब अभी 15 दिन बीत गए हैं, उसके बीच में जो टाइम पीरियड हुआ, इसमें आपको नुकसान हुआ है? बहुत ज़्यादा। पीक सीज़न था और पीक पे ही काम चल रहा था, बहुत अच्छा फुटफॉल था, ग्राहक भी आ रहा था, रिटेल में भी और होलसेल का भी। ये 3 महीने जो होते हैं नवरात्रों से लेकर, और हमारा दिसंबर और जनवरी तक ब्याह शादी का सीज़न होता है, तो कस्टमर ब्याह शादी की परचेजिंग करने आता है, तो हम लोगों के पास भी रुकता है। फुटफॉल भी अच्छा, जिस दिन बम फटा उस टाइम तक बहुत अच्छा काम था, लेकिन उस दिन के बाद से हम लोग ग्राहक को तलाश रहे हैं। फुटफॉल है लेकिन ग्राहक नहीं है। 50 से 60%, शुरू के 3 दिन तो बिल्कुल भी काम नहीं था, बिल्कुल 25% काम था। थोड़ा बहुत काम उठा है, लेकिन वो स्पीड नहीं है जो पहले थी बम ब्लास्ट से पहले। तो ग्राहक आ रहे हैं अगर, तो क्या उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया? देखो, ग्राहक आते भी हैं, फ़ोन करके आते हैं। लोकल तो फिर भी आया था, लेकिन टूरिस्ट में अभी इतना हौसला नहीं है, टूरिस्ट आने से भी घबरा रहा है। पराठों वाली गली में है हम, और सर से जान लेते हैं कि ब्लास्ट के बाद इनको कितना नुकसान हुआ। देखिए, ब्लास्ट होने के बाद तो एकदम से फुटफॉल यहाँ पे ख़त्म ही हो गई लगभग। अभी धीरे धीरे लोग बाग जो है आना चालू हो रहे हैं बाज़ार में, मगर बाज़ार एकदम 50% डाउन हो गया। तो अब धीरे धीरे वो दोबारा से उस रूटीन में तो खैर नहीं आया, मगर बाज़ार बहुत हल्का है, काम धाम हल्का है बहुत। आप पूछ सकते हैं अंदर कस्टमर से। सीट्स अभी भी खाली रहती हैं आपका? हाँ, 50% ही सीट भरी होती है, 50% खाली होती है। कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है, हम तो वही उसी रास्ते से भी आए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। तो आप कितनी बार आ गई हैं उस दिन के बाद से? मैं दूसरी बार आ रही हूँ ये। दूसरी बार आ रहे हो, तो जब आपने देखा तब कुछ तो फील हुआ होगा आने से पहले दिमाग में कि यार अभी यहाँ 10 थोड़ा तो डर लगता ही है, बट अभी रात का समय है ना, क्लोजिंग टाइम है, मुझे लगता है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन के समय तो बहुत वो रहता है। अच्छा, तो आप फैमिली के साथ आए हाँ, शॉपिंग करने के लिए? शॉपिंग के लिए तो आपको क्या लगता है कि जो पहले जो भीड़ रही थी ब्लास्ट से पहले और वो अब जो भीड़ है कम है? सेम ही है। सेम ही है। हाँ, और अभी तो ये फंक्शन भी चल रहा था ना ये गुरुद्वारे में, तो और भी रश था। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ओके ओके। इवनिंग हो गया कुछ खाने के लिए, तो बोला कि पराठे वाली गली में आओ, तो यहाँ पे आए, देखा, और एज यूजुअली क्राउड है, इतना लग नहीं रहा है कि कुछ कम है। ऐसे कैसे ट्रेन में एज यूजुअल भीड़ भी है, रश भी वही चल रहा है, बट ठीक है। लोग जिसको डर है कि वो ब्लास्ट वाला कुछ हुआ था, जो भी हुआ था XYZ, बट इतना अभी ऐसा लग नहीं रहा है जैसा हुआ था। बट एज यूजुअली मार्केट में वही क्राउड चल रहा है अभी भी। यही बोलना चाहूँगा कि लोग थोड़े कॉशियस ज़रूर हैं, लेकिन वापस से भीड़ वैसे ही है, क्योंकि ये एरिया दिल्ली 6 जो है पुरानी दिल्ली, ये भीड़ के लिए है। चाहे वो खाने पीने की दुकानें हैं, चाहे वो कपड़े हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, तो ये अपने आप में एक आइकॉनिक प्लेस है। इस जगह ये हादसा होना ये काफ़ी दुखद है मैडम, क्योंकि ये भीड़ यहाँ एनी टाइम भीड़ मिलेगी यहाँ पर, खासकर छुट्टियों वाले दिन। हाँ, और ये वेडिंग सीजन है अभी, तो उसके कारण और ज़्यादा भीड़ है। सब लोगों को परचेजिंग करना है तो लोग यहीं आते हैं, ट्रेडिशनल जगह है। बाकी थोड़ा डर तो मैडम कोई भी कहीं पर भी अचानक से होते हैं, तो बाकी सरकार भी अब कॉशियस है, क्योंकि उन्होंने पूरा वो निकाल दिया है, डिटेलिंग पूरी कर ली कैसे क्या हुआ, तो थोड़ा सेफ फील कर रहे हैं। जिस दिन ब्लास्ट हुआ था उस दिन आप थे यहाँ पे? हाँ, लाजपत मार्केट के सामने खड़े थे। अच्छा, सामने ही थे। हाँ, तो ब्लास्ट के अगले दिन आए आप? नहीं, उसके बाद में तो बंद कर दिए, तो रिक्शा आ नहीं पाया। हम रिक्शे वाले, रिक्शा आया नहीं तो हमको आने नहीं दिए पुलिस वाले, वहाँ से बंद कर दिया था, तो हम फिर आ नहीं पाए मैडम। दोबारा कब आए फिर? दोबारा 2 दिन के बाद में खुला। तो 2 दिन के बाद जब आए, जब आपको डर लगा? नहीं सर, मुझे तो डर कोई नहीं लगा, क्योंकि ब्लास्ट उधर हुआ था, मैं तो इधर भाग गया है। तो बहुत पब्लिक लड़ी, रिक्शे में लड़ी, चोट खाए। ब्लास्ट तो हुआ, लेकिन पब्लिक चोट ज़्यादा खाए, वहाँ से भाग दौड़ में। बाकी कोई जो भी घटना हुई तो वो तो मैडम उधर हुई। ये हमारे रिक्शा आपका है? मेरा है। कितना पैसा लेते हो आप? कहाँ से कहाँ चलाते हो इसको? ये चांदनी चौक में, चांदनी चौक में। हाँ, लाल किला से फतेहपुरी तक। तो ब्लास्ट के बाद से लोग कम आए? हाँ, कम हो गए। कम हो गए? हाँ, बहुत कितना कम, नुकसान हुआ तुम्हारे आपको? बहुत मैडम हुआ, क्योंकि हमारा नुकसान हुआ है कि अगर पब्लिक बाहर से आती थी तो हमारी कमाई होती थी, हमारी कमाई भी गई। जो 500 का काम करते थे, अब 200 रुपया कमाना मुश्किल है। इन्होंने बहुत प्यारा रिक्शा है, कब खरीदा था आपने ये? नहीं, ये किराया का है मैडम। किराए का है ये? हाँ जी। कितना किराया देते हैं? ये 100 रुपया है, 100।
एक दिन का 100 रुपए दिला हाँ देते हैं। हाँ जी। कितनी कमाई हो जाती है? अब कमाई तो हो जाते 500-400 बच जाते थे, लेकिन इस समय डरके वाले पब्लिक आ नहीं सकती है बाहर की, जो भड़क पड़ गई है, तो इसलिए पब्लिक बाहर की नहीं आती, तो कमाई मैडम यहाँ के लोग इतने पैसे नहीं दे पाते हैं। कितने चक्कर लगाते हैं एक दिन में? अब मैडम सवारी के ऊपर दौड़े रहते हैं, इधर से उधर उधर से इधर, कभी 500 हो गए, कभी 400 हो गए। अच्छा अच्छा। तो आप ये कह रहे हैं आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगा? अब जैसे भीड़ भाड़ तो वापस चालू हो गई है, हाँ, फिर वापस चालू हो गई। तो आपको अभी भी डर नहीं लगता है एकदम? मैडम डरना क्या है, जब सबके ऊपर आएगी तो हमारे ऊपर आ जाएगी, तो डरने की क्या आता है। आप कहीं बाहर थोड़ी ना हैं, आप भी तो वहीं होंगे। जो आपको डर नहीं, आप आए, आप चांदनी चौक में आ गई हैं, तो मुझे किस चीज़ का डर है? जब आपके हमारे ऊपर होगा तो आप साथ में बैठे हैं, तो आपके ऊपर नहीं होगा। सही बात है। मेरे को तो लेकिन डर लगा था यहाँ आने से पहले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मैडम। अरे सब ऊपर वाले की कृपा है, जो बचाने वाला ऊपर वाला और मानने वाला ऊपर वाला। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। हम लोग चांदनी चौक में हैं, जैसा आपको बताया था। पहले हमने आपको लाल किला के बाहर जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, मेट्रो स्टेशन के बाहर, वो एरिया पूरा दिखाया। उसके बाद हमने वो आपको जैन मंदिर दिखाया। उसके बाद हमने जो सड़क पर जो गड्ढा हुआ था वो दिखाया। इसके बाद हम मार्केट में आए। मार्केट में हमने दुकानदार, रिक्शे वाले और जो कस्टमर हैं वो, और जो टूरिस्ट हैं वो, सबसे ही बात की। सब ने अपना अपना ओपिनियन बताया कि उनको यहाँ पर आने से पहले डर लग रहा था या नहीं लग रहा था, भीड़ कैसी है। दुकानदारों ने बताया उनको अब पैसे में कितनी कमाई हो रही है, रिक्शे वालों ने बताया कि कितनी कमाई हो रही है। ये यहाँ जो है, ये हमारा जो शो है इसका नाम है कड़क सवाल। आप इसको इसके बाद हम दोबारा एक और एपिसोड लेकर आएंगे, उसमें भी एक कड़क सवाल पूछेंगे। हमारा यही कहना है कि हम यहाँ पर आए हैं चांदनी चौक में। अभी भीड़ काफ़ी कम लगी मुझे, जो मैं पहले 2 साल पहले यहाँ पर आई थी उस वक्त की भीड़ और अभी की जो भीड़ है, वो भी शादियों के सीज़न में। शादियों के सीज़न में ऐसे कहा जाता है कि चांदनी चौक में पैर रखने की जगह नहीं होती है, और अभी हम आराम से घूम रहे हैं, इतनी भीड़ हमें भी नहीं लगी है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो आपके लिए शूट की थी मेरे साथी विमल ने। मेरा नाम मनीषा है, और कड़क सवाल में और क्या हम अगला सवाल पूछे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए कड़क, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।